नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज की इस वीडियो में हम वचन के बारे में जानेंगे। देखिए, हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए, वचन से क्या होता है, वचन से हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ की संख्या का बोध होता है। ठीक है, अगर वह कोई भी वस्तु एक है तो अपन जैसे कि हम बोलें कि वहाँ वहाँ पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखी है, अपन ने बोला पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे पुस्तक अकेला बोला, तो इससे बोध हो रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक पुस्तक रखी हुई है। ठीक है मित्रों, अगर बोला वहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आप बहुवचन हो गया ये पुस्तकें, तो पुस्तक का क्या बन गया, पुस्तकें बन गया। इसी प्रकार से देखिए, किताब का क्या बन गया, किताबें। ठीक है, या किताबों। ठीक है, ये बोलें कि वह उसका नाम किताब में लिखा है। ठीक है, ये वाक्य बना, उसका नाम किताब में लिखा है। ठीक, अब अगर बोलें कि उसका नाम किताबों में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका नाम बहुत सी किताबों में है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की बहुत सी किताबों में है। जैसे बोलें कि वह साइकिल बोलें कि साइकिल, वहाँ पे साइकिल रखी है। ठीक है, हाल में साइकिल रखी है, मतलब कि एक ही साइकिल रखी है। अब अगर बहुत सारी साइकिल होंगी तो हम बोलेंगे वहाँ पे साइकिलें रखी हुई हैं। ठीक है मित्रों, तो ये इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन होता है। आप इसकी परिभाषा को पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे कि बोलें कि वह लड़का लिख रहा है। ठीक है, तो वह लड़का लिख रहा है, तो आप वह से भी समझ सकते हैं कि वह भी दर्शा रहा है कि लड़का कैसा है, एक ही है। वहाँ पे लड़का क्या है, सिर्फ एक है। ठीक, अब बोलें कि वे लड़के लिख रहे हैं, तो आप वे लड़के लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे वे लड़के, तो लड़के आ गया, क्या आ गया, लड़के। तो का में एक ही मात्रा लग गई, तो ये लड़के, ये क्या बोध करा रहा है हमें कि ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया है। ठीक है मित्रों, तो एक वचन मतलब कि जब हमें एक ही वस्तु का बोध हो, और जब बहुवचन मतलब ये होता है कि जब वस्तु एक से ज़्यादा होती है। ठीक है मित्रों, तो बहुवचन बनाने के लिए भी कुछ प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। आइए हम जान लेते हैं वो प्रत्यय कौन कौन से हैं। जैसे ए प्रत्यय, अभी मैं बोल रहा था लड़का का ए लगा रहा था, लड़के। ठीक है, ऐसे बच्चा का बच्चे, गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े। ठीक, तो जिस भी शब्द के पीछे आ होता है, ये इसमें आ था घोड़ा में, तो इस आ को हटा के कौन सी मात्रा लगा देते, एक ही मात्रा, तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। इसी प्रकार से या लगा देते हैं, या। ठीक है, पुस्तक का पुस्तकें, तो के ए लग गया। ठीक है, तो ये इसमें आ की मात्रा थी, तो ये क्या बन गया, ए बन गया, पुस्तकें। बात का हो गया बातें, सड़क का हो गया सड़कें, गाय का हो गया गायें। ठीक, का हो गया लेखिकाएं, माता का होगा माताएं। तो साथ में बिंदी आ जाती है, एक ही मात्रा के साथ में क्या आ जाती है मित्रों, बिंदी आ जाती है। तो ये सारे बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ, तो ये है यहाँ। ठीक है, जाति का क्या बन गया, जातियाँ, अकेला यहाँ जुड़ गया। नदी का बन गया नदियाँ, लड़का लड़की का बन गया लड़कियाँ। ठीक है, अब यों प्रत्यय जुड़ता है, तो कथा का हो गया कथाओं, माता का हो गया माताओं, साधु को हो गया साधुओं। ठीक है मित्रों, जैसे मैं बोलूँ मैंने कथा सुनी है, तो मैंने कथा सुनी है मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि मैंने एक ही कथा सुनी है। ठीक, अब बोलें कि मैंने कथाएं सुनी हैं, इससे समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, है ना मित्र। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वचन क्या होते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए इसके अलावा भी कुछ और होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया प्राण। ठीक मित्रों, जैसे कौन सा शब्द हो गया,
जैसे हो गया, कौन सा शब्द हो गया, प्राण। देखिए ये शब्द हो गया अपना प्राण, एक शब्द हो गया प्राण। ये हमेशा बहुवचन में होगा। क्या होगा, ये बहुवचन में होगा। ये प्राण अच्छे से लिख देते हैं, प्राण। ठीक। और इसके अलावा भी सुन लीजिए, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, ये बहुवचन में ही रहते हैं। ठीक। देखिए बाल, बाल का तो अपन एक वचन लिख नहीं सकते। बाल तो अपने बहुत सारे होते हैं, तो अपन ये तो नहीं बोलते जैसे बाल कटाने जा रहे हैं, तो क्या एक बाल कटाने जाते हैं, बाल तो पूरे ही कटेंगे ना। तो ये इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है मित्रों।